अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आज जो है हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट की, और आज का जो सॉल्ट है दैट इज इनसॉल्युबल सॉल्ट। देखिए सॉल्ट की दो कैटेगरीज हैं, सॉल्युबल सॉल्ट होता है और इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट को बनाने के लिए हमें कौन कौन से रिएजेंट चाहिए होंगे, 4 मार्क तक का ये क्वेश्चन आता है। जैसे आपके पास जो है ये इस तरीके से आपसे कहा जाएगा कि सजेस्ट द रिएजेंट, राइट इक्वेशन, मेथड टू गेट प्योर क्रिस्टल्स ऑफ द सॉल्ट। रीजन 1 लिखेंगे आपको 1 मार्क मिल जाएगा, रीजन 2 लिखेंगे दूसरा मार्क मिल जाएगा, केमिकल इक्वेशन का 1 मार्क होगा। और इस तरीके से मेथड में डायग्राम तो बनाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए है, लेकिन ये बात लिखने के आपको फिर मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या क्या लिखा हुआ है इसको देखते हैं जरा कि किस तरीके से बनेंगे प्रेसिपिटेट्स हमारे पास इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए जो हमारे पास मेथड है ना वो है प्रेसिपिटेशन मेथड। तो प्रेसिपिटेशन मेथड क्या होता है, आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इससे पहले बता दिया था। तो इसमें दो सॉल्युबल चीजों को मिक्स करते हैं और इनसॉल्युबल बन जाता है जी। तो ऐसी टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें दो सॉल्युबल रीजन्स को मिक्स करते हैं और उससे हमारे पास इनसॉल्युबल चीज बन जाती है, उसे हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, ऑल नाइट्रेट सॉल्युबल तो एक्वस हो गया ही। इस तरीके से सेकंड जो है उसमें सोडियम है, तो सोडियम की वजह से फर्स्ट ग्रुप सारे सॉल्युबल होते हैं। तो जैसे इन दोनों को मिक्स किया तो हमारे पास ये बना जो सॉल्ट, इनके आयंस को चेंज किया, डबल डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो ये सॉल्ट जो है इनसॉल्युबल, कैसे, सॉल्युबिलिटी रूल के मुताबिक ऑल हैलाइड सॉल्युबल एक्सेप्ट सिल्वर एंड लेड। ठीक है, इसके साथ इनसॉल्युबल होगा तो ये प्रेसिपिटेट आ गए और साथ आपके पास ये चीज बन गई। नाउ दीस बोथ सॉल्ट्स कैन इजीली बी सेपरेटेड। ठीक है, तो ये तो हो गया एक हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बताई। अब आपको कोई भी सॉल्ट उठा के अगर वो दे देता है कि आप जो है उसको बनाएं, तो उसके लिए करना क्या होगा आपको, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि NaNO3 जोड़ देंगे उसके साथ दो टुकड़े करके, जैसे हमने सॉल्युबल के लिए बताया था आपको। तो देखते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल आपको इनसॉल्युबल सॉल्ट की लिस्ट दे देता है। तो इनसॉल्युबल सॉल्ट जो है पहला हम उठाते हैं, हमें कह दिया उसने सिल्वर क्लोराइड बनाना है, जो भी आपके सामने एग्जांपल गुजरी है। दूसरा जो है कैल्शियम कार्बोनेट, भी आपको पता है कि इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है, हमने इसको भी लिख दिया। मतलब इसके साथ प्रेसिपिटेट भी लिख सकते हैं या सॉलिड इनसॉल्युबल सॉल्ट है ये। इसके अलावा जो है हमारे पास लेड सल्फेट हो गया, ये भी इनसॉल्युबल सॉल्ट होता है। और इस तरीके से आपके पास जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, बहुत सारे जितने भी कार्बोनेट होते हैं सारे इंसॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा जो है हम एक और कर लेते हैं और फिर जो है हम इसको वाइंड अप करते हैं, बेरियम सल्फेट उठा रहा हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे इंसॉल्युबल सॉल्ट है। आपने करना क्या है, रीजन आपके पास एक तो सिल्वर था, इसमें इसमें कैल्शियम मेटल है, इसमें लेड है, और सिमिलरली इसमें है बेरियम आपके पास। दूसरा रीजन क्या है, इसमें आपके पास एक आयन आपको और चाहिए इसमें बनाने के लिए, एक आपको चाहिए क्लोराइड, एक चाहिए आपको कार्बोनेट, एक चाहिए आपको सल्फेट यहाँ पर, और सिमिलरली यहाँ पर भी आपको सल्फेट चाहिए। अब ये जब हमने आयंस को अलग कर दिया है, तो मुझे असल में ये चीज जो है एक्वस फॉर्म में चाहिए और ये भी एक्वस फॉर्म में चाहिए। तो मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि किसी और फॉर्म में भी सॉल्युबल हो। तो ये इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो हमें देखना है ऐसा कौन सा नेगेटिव होता है जो हमेशा सॉल्युबल होता है, तो दैट इज नाइट्रेट। तो इसके साथ में लगा दूंगा नाइट्रेट। अब इसकी वैलेंसी जो है +1 होती है, इसकी -1, तो फार्मूला इसका यही रह जाएगा। सिमिलरली इसको सॉल्युबल बनाना है, हैलाइड सारे सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है, आपको पता है कि तो ये सारे सॉल्ट जो सॉल्युबल होते हैं इसके साथ हमें कोई लगाना है ऐसा कोई केटाइन जो, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, ऐसा कोई केटाइन जो हमेशा सॉल्युबल हो। तो हमारे पास लिस्ट है पूरी, फर्स्ट ग्रुप पूरे का पूरा होता है और अमोनियम भी होता है। तो अब इतनी सारी चीजों की बजाय हम सिर्फ इस पे से एक चीज को उठा लेते, तो हमने उठा लिया यहाँ से सोडियम को। अब इसका चार्ज जो आपको पता है +1, इसका -1, तो फॉर्मूला ये रहेगा। तो हमारे पास ये दोनों एक्वस रीजन बन गए, इससे हमारे पास सॉल्ट बन गया, साथ क्या बन जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। एंड ये सॉल्युबल है, ये जो सॉल्ट दूसरा जो बन रहा है ये सॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, सो कैन इजीली बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। इस तरीके से आपको कभी भी इनसॉल्युबल सॉल्ट कोई भी दे देगा उठा के, कोई भी, तो आपने क्या करना है कि केटाइन के पास भेज देना नाइट्रेट को, और फार्मूला जरा सेट करके बना दीजिएगा वैलेंसी का ख्याल करते हुए। इसका नाइट्रेट ले लिया हमने, इसका भी हमने नाइट्रेट उठा लिया, इसका भी हमने नाइट्रेट उठा लिया, और सिमिलरली यहाँ पर हम लगा देंगे सोडियम। ये जो 2 आ रहा है या नहीं आ रहा, ये फार्मूला राइटिंग है, इस पे आप लोगों को काम करना था, करवाया था आप लोगों को, -2 +1 की वजह से ये 2 यहाँ पे आ रहा है, इस तरीके से ये। तो सब केसेस में आपके पास क्या बन जाएगा, साथ साथ सोडियम नाइट्रेट। आप जोड़ भी खुद ही रहे हैं तो आपको पता है कि साथ क्या बनना है। सिमिलरली इसमें भी सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा, और इसमें भी आपके पास सोडियम नाइट्रेट बन जाएगा साथ। नाउ दीज सॉल्ट्स आर एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल, सो कैन इजीली बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। तो अब आपको बताते हैं कि मेथड क्या करना होता है आपको। मेथड क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बेरियम सल्फेट बनाना था, ये एग्जांपल दिए बेरियम सल्फेट बनाने के लिए, आपने इसको तोड़ दिया बेरियम में और सल्फेट में, तो आपके पास ये बेरियम नजर आ रहा है आपको, ये सल्फेट। बेरियम के साथ हमने नाइट्रेट लगा दिया तो ये एक्वस हो गया।
आपको रीजन 1 का मार्क मिल गया कि इसके लिए 2 रीजन चाहिए ना आपको, तो आपके पास एक जो है बैरियम नाइट्रेट हो गया, दूसरा जो आपके पास सोडियम सल्फेट, आपने सोडियम जोड़ दिया उसके साथ। फिर इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन से तो हम काम कर रहे होते हैं, इक्वेशन से सब कुछ काम कर लेते हैं। उसके बाद करना क्या है आपको, ये सोडियम सल्फेट था आपके पास एक, दूसरा था आपके पास बैरियम नाइट्रेट। तो बैरियम नाइट्रेट अलग कंटेनर में है सोल्यूशन उसका, ये भी अलग, ये दोनों क्लियर सोल्यूशन होंगे क्योंकि एक्वस है, सॉल्युबल। जैसे आप इनको मिक्स करेंगे फिर ग्लास रॉड से जैसे स्टर करेंगे तो यू विल गेट सम इनसॉल्युबल पार्टिकल्स सस्पेंडेड इसमें नजर आने शुरू हो जाएंगे आपको, दे आर नोन एज अ प्रेसिपिटेट्स। अब क्या करेंगे, फिर इसके बाद स्टर करने के बाद प्रॉपर्ली इसके बाद हम इसको डाल देंगे फिल्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पर फिल्टर पेपर के ऊपर जो है हम जैसे ही इसको ऐड करेंगे, इस पूरे सोल्यूशन को पोर करेंगे, तो जो इनसॉल्युबल सॉल्ट है वो यहाँ पे रुक जाएगा आपका, बैरियम सल्फेट तो यहाँ पे रुक जाएगा, और जो सॉल्युबल सॉल्ट और वाटर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, सोडियम नाइट्रेट और ये। तो इस तरीके से इसके बाद जो है फिर हम इसको वॉश भी कर लेंगे, रेजिड्यू इनसॉल्युबल है तो डिस्टिल्ड वाटर से हम इसको वॉश कर लेंगे, तो हमारे पास जो है उसके बाद लीव टू ड्राई, या फिर ओवन में भी ड्राई कर सकते हैं इसको। इस तरीके से हम सॉल्युबल सॉल्ट इनसॉल्युबल सॉल्ट बना सकते हैं। तो इसमें जो लिखना है आपको, ये डायग्राम तो कुछ नहीं करनी है आपको, इस डायग्राम को हमने ऐसे लिखना है कि मिक्स बोथ द रिएजेंट एंड स्टर। ये जो लिखा है हमने दोनों को मिक्स कर दिया फिर स्टर कर दिया आपने। फिल्टर द मिक्सचर एंड वॉश द रेजिड्यू विद डिस्टिल्ड वाटर, फिर आपने फिल्टर कर दिया एंड वॉश द रेजिड्यू विद डिस्टिल्ड वाटर। एंड उसके बाद क्या करना है आपको, लीव दैट क्रिस्टल टू ड्राई, खत्म। इस तरीके से आपके पास कोई भी सॉल्ट, अभी हमने ये एग्जांपल की है, ये टेबल जो है कहीं पे भी फिट कर देते हैं हम इसको। इस बार जो है कलर चेंज कर देते हैं और हम जो है इस बार बनाने की कोशिश करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट बनाने की कोशिश करते हैं, लेट्स से। तो कैल्शियम हमने लिख दिया कैल्शियम यहाँ पर, और यहाँ पे लिख दिया कार्बोनेट। तो इसके साथ क्या लगाना है, हमने नाइट्रेट लगाना है, ये एक्वस रीजन बन गया आपका। सिमिलरली इसके साथ लगा देंगे सोडियम, ये भी आपका एक्वस रीजन बन गया। और फिर इक्वेशन की बात करें तो इक्वेशन तो काफी सिंपल थी कि आपने यहीं से कहानी अगर स्टार्ट कर लेते कि इसके प्रेसिपिटेट आपको बनाना है, इनसॉल्युबल सॉल्ट है तो आपके पास कैल्शियम एंड कार्बोनेट जो है दोनों सॉल्युबल फॉर्म में होना चाहिए, इसके साथ नाइट्रेट, इसके साथ सोडियम, ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, और साथ बन जाएगा आपके पास सोडियम नाइट्रेट। और मेथड जो है फिर हमने ये लिखना, हमने यहाँ पे रीजन 1 रीजन 2 लिख दिया आपको, आप इसमें चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से कि मिक्स कैल्शियम नाइट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट टुगेदर, ठीक है। तो इस बेस के ऊपर जो है आप बड़े आराम से इसको, कोई भी आपके पास इनसॉल्युबल सॉल्ट आ जाए उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आपके पास 4 मार्क का ये क्वेश्चन जो है कैन इजीली बी सॉल्व। अब जो है हम इसमें चेंज कर देते हैं, हम इसमें लेड सल्फेट ले लेते हैं। तो फिर आपने लिख दिया लेड और फिर यहाँ पे लिख दिया सल्फेट, तो इसके ऊपर जो कैटाइन है उसके साथ लगा देना आपने नाइट्रेट, डन, ये सॉल्युबल हो गया आपका। सिमिलरली इसके साथ लगा देना आपने सोडियम, ये भी सॉल्युबल हो गया आपका। और जो है फिर आप जो है इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं कि इक्वेशन बन जाएगी लेड नाइट्रेट एंड सोडियम सल्फेट गिव्स यू लेड सल्फेट, आपके पास बन जाएगा जो कि प्रेसिपिटेट की फॉर्म में होगा, एंड साथ बन जाएगा आपके पास सोडियम नाइट्रेट। और ये कर दिया हमने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखना है तो लिख सकते हैं कि लेड नाइट्रेट आपके पास सॉल्युबल फॉर्म में होना चाहिए। सिमिलरली यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सोडियम सल्फेट है एक्चुअली ये, और उसके बाद जो है यहाँ पर जो आपके पास प्रेसिपिटेट बनेंगे वो किस चीज के होंगे, यहाँ पर वो हो जाएंगे आपके पास लेड सल्फेट के, और आपके पास नीचे तो लाजमी सी बात है वही चीज आएगी जो आपको पता है, ठीक है। और फिर ये लिखना है। तो इस तरीके से हम इनसॉल्युबल सॉल्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।